साल 1981 की शाम एक ट्रेन बिहार के मानसी से सहरसा के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन पानी के अंदर समा गई थी। इस घटना को दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक रेल हादसा माना जाता है, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरी की पूरी ट्रेन पानी के अंदर समा गई और सालों बाद भी बिहार के लोग इस दुर्घटना को भुला नहीं पाए हैं। पानी के अंदर डूब गई थी ट्रेन। आज से 43 साल पहले यानी 6 जून 1981 की शाम को बिहार के खगड़िया जिले में स्थित मानसी रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन 416 DN खड़ी थी, जिसे सहरसा जिले तक सफर तय करना था। मानसी से सहरसा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, इसलिए इस दूरी को तय करने के लिए ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करते हैं। साल 1981 के दौरान खगड़िया से सहरसा के बीच एक ही ट्रेन चलाई जाती थी, इसलिए ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ट्रेन में सीट न मिलने की स्थिति में यात्री डिब्बे में खड़े होकर सफर करते थे, जबकि कई यात्री खिड़की और दरवाजों से लटके रहते थे। उस शाम ट्रेन मानसी रेलवे स्टेशन से सहरसा के लिए रवाना हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक से मौसम बदल गया और तेज आंधी तूफान शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी थी, जिस वजह से खिड़की और दरवाजों पर लटके यात्री डिब्बे के अंदर सिर छिपाने की कोशिश करने लगे थे। इस सफर के दौरान ट्रेन बागमती नदी को पार करती थी, जिसके लिए नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। उस पुल को 51 नंबर के नाम से जाना जाता था, जो कि काफी पुराना था और उसे रख रखाव की जरूरत थी। वहीं बारिश की वजह से बागमती नदी में जल स्तर बढ़ गया था, जबकि पुल के ऊपर बनी पटरियों में बरसात की वजह से काफी फिसलन हो गई थी। ट्रेन ड्राइवर को भी खतरे का एहसास था, लेकिन ट्रेन को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना था, लिहाजा उसने हिम्मत करके ट्रेन को पुल के ऊपर चढ़ा दिया था। शुरुआत में ट्रेन सही से चली, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। लेकिन पुल के ऊपर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं और पुल को तोड़ते हुए सीधा नदी के अंदर समा गईं। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया और न ही यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से नीचे कूद पाए। जबकि ट्रेन के 9 में से 7 डिब्बे बागमती नदी के पानी में डूब चुके थे। वहीं नदी में गिरने के बाद यात्रियों की चीखने चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन तेज बारिश और तूफान के बीच उनकी मदद करने के लिए नदी के आसपास कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में जब रेलवे डिपार्टमेंट को हादसे की खबर मिली तो आनन फानन में राहत और बचाव की टीम को बागमती नदी के पास भेजा गया था, लेकिन उस वक्त अंधेरा हो चुका था और तेज बारिश और तूफान की वजह से राहत बचाव के कार्य में काफी दिक्कत आ रही थी, जबकि नदी अपने पूरे उफान पर थी। ऐसे में यात्रियों को पानी से बाहर निकालना या फिर उनके शवों को ढूंढना बहुत ही बड़ी चुनौती का काम था। लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया। ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद टीम ने 286 शवों को पानी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन कई लोगों की डेड बॉडी नदी के तेज बहाव के साथ बह गई थी। सरकारी आंकड़ों की माने तो उस रेल हादसे में 300 लोगों की मौत हुई थी, जबकि ट्रेन में सफर करने वाले कुल यात्रियों की संख्या 500 के आसपास थी। लेकिन स्थानीय लोग इस आंकड़े को झूठा बताते हैं। उनका कहना है कि ट्रेन में यात्रियों की संख्या 1000 से ज्यादा थी, जबकि उस हादसे में कम से कम 800 लोग मारे गए थे। लेकिन सरकार ने अपनी गलती छिपाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर किया था, जिसकी वजह से मृतकों के परिवार वालों को कभी उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई थी। वहीं जब इस मामले पर जांच हुई तो 2 रेलवे अधिकारियों ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उस दिन ट्रेन में 1000 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से हादसे के बाद यात्रियों के शवों को खोजा नहीं जा सका, इसलिए किसी को भी मृतकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। वहीं जांच अधिकारी इस बात का पता भी नहीं लगा पाए कि ट्रेन के लोको पायलट ने पुल पर चढ़ने के बाद अचानक से इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा दिए थे, क्योंकि उस दुर्घटना में लोको पायलट की भी मौत हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि पुल पर गाय और भैंसों का झुंड इकट्ठा हुआ था, जिन्हें देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था और पटरी में फिसलन होने की वजह से पूरी की पूरी ट्रेन पानी के अंदर समा गई थी। वहीं एक थ्योरी यह दी जाती है कि ट्रेन में सवार यात्रियों ने तेज बारिश और तूफान की वजह से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से ट्रेन पर दबाव बढ़ने लगा था और जब ट्रेन पुल के ऊपर चढ़ी तो दबाव की वजह से 9 में से 7 बोगियां ट्रेन से टूटकर अलग हो गई थी। इस हादसे के बाद बागमती नदी के जल स्तर को सामान्य होने में कई दिनों का समय लग गया था, जबकि इस दौरान ट्रेन के टूटे हुए डिब्बों के अंदर मृतकों के शव और सामान अटका हुआ था। वहीं जब नदी का बहाव नॉर्मल हुआ तो ट्रेन के टूटे हुए हिस्सों को नदी से बरामद किया गया था। वहीं मृतकों के परिवार वाले इस आस में बैठे थे कि उन्हें अपनों की डेड बॉडी मिल जाएगी। लेकिन 6 जून 1981 की शाम ट्रेन में सवार कई यात्रियों के शवों को दाह संस्कार भी नसीब नहीं हो पाया था, जबकि उस वक्त इस रेल हादसे को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना माना गया था। तो ये थी भारत में हुई वह ट्रेन दुर्घटना
जिसमें एक पूरी की पूरी ट्रेन नदी में समा गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।